वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूज़ ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। JKSSB क्लास 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इंग्लिश का अगर हम सिलेबस देखें तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, इंग्लिश जो है आपको आएगी 20 मार्क्स की क्लास 4 के एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम जो है उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, बट उम्मीद है जल्द ही आपका एग्ज़ाम जो है वो JKSSB कंडक्ट करवाने वाली है। प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आज हम जो है आर्टिकल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, तो एन आर्टिकल इज़ एन एडजेक्टिव आर अ डेटरमाइनर विच इंडिकेट्स वेदर द नाउन इज़ डेफिनेट आर इनडेफिनेट। यानी कि जो आर्टिकल होता है उसको देख के ही हमें जो है इस चीज़ का जो है नॉलेज होता है कि जो क्या है, नाउन है वो क्या है, डेफिनेट है या कि इनडेफिनेट है। डेफिनेट क्या होता है, पक्का, और इनडेफिनेट होता है जिसके बारे में हमें जो है ज़्यादा जानकारी ना हो, ठीक है, पक्का ना हो। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होता है जो किसी चीज़ के बारे में, किसी भी नाउन के बारे में उसकी विशेषता को बताते हैं। डिटरमाइनर भी सेम ही चीज़ है, ठीक है, जो किसी चीज़ के बारे में क्या करते हैं। ए डिटरमाइनर इज़ ए वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस ए नाउन, यानी कि जो उसका परिचय करवाते हैं। तो परिचय में सब चीज़ें आ जाती हैं, वही उसकी विशेषता आ जाती है उसमें, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। आर्टिकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अभी हम चलते हैं आगे। अभी सबसे पहले आता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये जो ए और एन हैं ये क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, ठीक है। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अच्छा, उसके बाद में है कि एन इनडेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट्स दैट द नाउन विच इज़ यूज्ड इन ए सेंटेंस इज़ नीदर पर्टिकुलर नॉट डेफिनेट। यानी कि ए और एन जो है ये इस बात की विशेषता बताते हैं नाउन के बारे में कि जो नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई विशेष नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो वो पक्का है ना ही वो विशेष है। तो उसके बारे में है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बॉय, एनी बॉय नॉट डेफिनेट हु इज़ ही। यानी कि हमें पता ही नहीं है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बोले दिस इज़ अ बॉय, बॉय कोई भी हो सकता है, डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिस इज़ इनडेफिनेट। यहाँ पे क्या, इनडेफिनेट जो आपका आर्टिकल है उसका इस्तेमाल हुआ है। अभी आता है डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए इज़ इक्वल टू कंसोनेंट साउंड। जो ए है वो किसकी साउंड देता है, कंसोनेंट की। अभी अगर हम बात करें कंसोनेंट क्या होते हैं, तो अगर हम इंग्लिश जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी बात करें तो उसमें अगर हम ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, वावल्स होते हैं। तो इसको अगर हम निकाल दें तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो क्या बचेंगे आपके, वो बच जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। अभी एक चीज़ और है, अभी जो एन है वो किसकी साउंड देता है, वावल साउंड देता है ना। तो यहाँ पे बोथ आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर वट वावल इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद में यू तो है प्लस ए एन भी है इसमें, ठीक है। तो अभी ये क्या है, वावल्स हैं। अभी जो है कितने, ए, ई, आई, ओ, यू, उसके बाद में प्लस ए एन, ये क्या है, ये है वावल्स। तो अभी चलते हैं आगे। एग्जाम्पल है शी हैड टेकन एन एप्पल, आई वॉज टू ईट एन ऑरेंज। यहाँ पे जो एन है वो क्या है आपका, एन जो है वो आर्टिकल है, और क्योंकि शी हैड टेकन एन एप्पल तो यहाँ पे डेफिनेट नहीं है किसने जो है एप्पल खाया है, तो यहाँ पे एन आ गया, क्योंकि जो फर्स्ट है एप्पल, तो यहाँ पे
जो हमने बोला था कि ए ई आई ओ यू क्या है, आपके वावल्स हैं। इससे पहले जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एन। तो आई वांट टू ईट, अभी ऑरेंज है तो ओ आ गया यहाँ पे, फिर एन लगा दिया हमने। अभी देयर इज़ एन, यू आ गया, तो फ्रेंड्स फिर हमने क्या लगा दिया इससे पहले, एन। इसी प्रकार से आपने ए, एन और द, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आपने ए, एन और द यानी कि डेफिनेट और इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स हैं उसको फिलअप में भरना है या उसको पहचानना है। बस यही इतना सारा काम है आपका, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे। व्हेन ए स्टूडेंट डज नॉट नो, व्हेन ए स्टूडेंट डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सिम्बल्स ऑफ साउंड सिस्टम, वी शुड फॉलो द मेथड्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। कई बार क्या होता है, कुछ मेरे जैसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जो है बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, तो चलते हैं उसके बारे में भी देखते हैं हम। क्योंकि कुछ बच्चे जो है, कुछ कैंडिडेट्स, उन्होंने हो सकता है 8-8 10-10 साल हो गया जो पढ़ाई के साथ टच में नहीं है, उनको भी हमने साथ लेके चलना है। सो उनके बारे में जो है अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर हम देखते हैं क्या है। अभी सबसे पहले है नाउ सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ए ई आई ओ यू प्लस ए। अभी यू इज इक्वल टू वावल, तो यहाँ पे है देर इज अ यूनिवर्सिटी इन लंदन। तो यहाँ पे क्या बोला उसने कि यू है ना, देर इज अ यूनिवर्सिटी, यू क्या है, अभी यहाँ पे वाई, वाई इज इक्वल टू क्या है, कंसोनेंट साउंड। तो कंसोनेंट साउंड दे रहा है यहाँ पे बाई। तो अभी इसीलिए यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया है हमने ए, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी, तो यू, अगर यूनिवर्सिटी हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। तो ये आने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये कंसोनेंट साउंड। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, अभी यहाँ पे हमने एन का इस्तेमाल किया है। अभी देखो, व्हेन वी प्रोनाउंस यूनिवर्सिटी, यू हैज़ अ कंसोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग। नाउ प्रोनाउंस अम्ब्रेला एंड यूनिवर्सिटी and listen the sound carefully and feel the difference. O is equal to vowel। अभी देखो यहाँ पे अगर हम बात करें he is a one eyed man, तो वन में जो है आपका पता है कि भाई यो W की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, है ना, साउंड जो है किसकी आ रही है, W की। तो W क्या है, कंसोनेंट साउंड है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ही इज़ एंड नहीं लगाया हमने, यहाँ पे लगाया ही इज़ अ वन आइड मैन। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हेन वी प्रोनाउंस वन, इट हैज़ अ कंसोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग। नाउ प्रोनाउंस ऑरेंज, ऑफिस एंड बन। लिसन द साउंड केयरफुली एंड फील द डिफरेंस। यानी कि ये जो डिफरेंस है इसका भी आपने ध्यान रखना है। अभी चलते हैं आगे। एन इज़ यूज्ड विद वावल साउंड एंड ए इज़ यूज विद कंसोनेंट साउंड। अभी सीधी सी बात है, जो एन है वो यूज़ होता है यहाँ पे वावल साउंड हो, और सिर्फ ए ई आई ओ यू ही नहीं बल्कि यहाँ पे साउंड बनती हो वावल की, ठीक है। और ए यूज़ होता है यहाँ पे कंसोनेंट साउंड हो। अभी कंसोनेंट देखो यहाँ पे, ही इज़ एन एम एल ए, एम एल ए जो होता है, तो यहाँ पे जो एम है वो क्या है, कंसोनेंट है, बट साउंड किसकी दे रहा है, ये वावल साउंड दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इससे पहले क्या लगाया हमने, एन। तो ही इज़ एन एम एल ए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट इज़ व्हेन वी प्रोनाउंस एम एल ए, इट हैज़ अ वावल साउंड इन द बिगिनिंग। नाउ प्रोनाउंस मैंगो, मनी एंड एम एल ए। लिसन द साउंड केयरफुली एंड फील द डिफरेंस। इसी प्रकार से जो है बोल रहे हैं कि भाई मैंगो जो है, मैंगो, तो इसमें क्या है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो वावल साउंड आ रही है, मनी है, उसके बाद में क्या है आपका एम एल ए है। तो उसने बोला कि ये आप जो है इनको वर्ड्स को बोलो और डिफरेंस जो है उसको फील करो। अभी आता है कंसोनेंट। शी हैज़ गिवन एन NDA एग्ज़ाम। तो एन क्या है, यहाँ पे कंसोनेंट है बल,
बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो साउंड किसकी दे रहा है ये, एन, यानी कि वावल साउंड दे रहा है। तो इसलिए व्हेन वी प्रोनाउंस एनडीए इट हैज़ अ वावल साउंड इन द बिगिनिंग। नाउ प्रोनाउंस नंबर, नीडल एंड एनडीए सॉरी, लिसन द साउंड केयरफुली एंड फील द डिफरेंस। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि इसलिए हम जो है जो एमएलए है उसके साथ भी एन लगाते हैं, और जो एनडीए अगर कहीं पे लिखा हो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो आर्टिकल जो है वो कितने होते हैं, आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, द। उसके बाद में आर्टिकल होते हैं 2 प्रकार के, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। सीधी सी बात है, अगर हम किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी मतलब नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है क्या है वो, वहाँ पे लगा आपका डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द। और यहाँ कहीं पे हम जो है ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, किसी के बारे में हमें पता नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, तो उसके साथ हम लगाएंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। वो क्या होता है, ए या फिर एन। सो बस यही था इसके बारे में, और छोटा सा था कि जो बावल साउंड देने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें यूज़ ऑफ आर्टिकल्स द, अभी द कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। तो वन एंड ओनली वन, यानी कि किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में जब भी हम बात करते हैं वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल इट इंडिकेट्स द नाउन इज़ पर्टिकुलर एंड डेफिनेट, यानी कि वो बंदा जो है वो हमें पता है और वो बंदा जो है वो विशेष है, ठीक है। तो अभी आता है वन एंड वन ओनली वन क्या है, पार्ट ऑफ आवर बॉडी। द हेड, द नेक, जो हेड है, नेक है, बैकबोन है, उसके फोर हेड है, टंग है, इनके सभी के साथ जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। उसके बाद में है इन ह्यूमन, इन योर होम, द सीलिंग, द फ्लोर, द मेन गेट, द किचन, द बाउंड्री वॉल, इन सब चीज़ों के साथ भी हम क्या लगाते हैं, ये भी वन एंड ओनली वन होती हैं, तो इनके साथ हम लगाते हैं द। उसके बाद में वन एंड ओनली वन क्या होता है, इन योर क्लासरूम, द ब्लैक बोर्ड, द डस्टर, द फर्स्ट बॉय, द लास्ट बॉय, द मॉनिटर, द टॉलेस्ट स्टूडेंट, द बिगेस्ट स्टूडेंट, ये सब चीज़ें आपको आएंगी, ठीक है। तो आपने जो है वहाँ पे राइट के ऊपर जो राइट ऑप्शन होगा वहाँ पे गोला लगाना है। तो यहाँ पे उसके बाद में 4th नंबर पे है वन एंड ओनली वन इन योर स्कूल, द हेड मास्टर, द परफेक्ट, द हेड बॉय और गर्ल, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, द स्कूल वेल, द मैरिज द मेन गेट एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज इन योर प्ले ग्राउंड, द लास्ट बैट्समैन, द थर्ड अंपायर, द गोल पोस्ट। उसके बाद में द फर्स्ट हाफ ऑफ गेम, द मैच पॉइंट, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। उसके बाद में वन एंड ओनली वन क्या है, इन अ यूनिवर्सिटी, द वाइस चांसलर, द हेड ऑफिस, द लाइब्रेरी, द DEN एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज वन एंड ओनली वन इन योर सिटी, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द MLA। उसके बाद में द पुलिस कमिश्नर एट्सेट्रा। उसके वन एंड ओनली वन इन योर स्टेट, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, द कैपिटल ऑफ द स्टेट। उसके बाद में द स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर एट्सेट्रा। वन एंड ओनली वन इन ए कोर्ट, कोर्ट में जिस भी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो सारी की सारी क्या है, उनके साथ द लगता है। जैसे द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट के बारे में, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास वंस इन ए लाइफ, द डेट ऑफ बर्थ, द डेट ऑफ डेथ, द फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, द गोल्डन जुबली, ठीक है। द लाइफ टाइम अचीवमेंट, कोई भी अवार्ड मिला हो जो, तो उसके साथ द लगाते हैं। वन एंड ओनली वन इन योर ऑफिस, ठीक है। द बॉस, द हेड क्लर्क, द स्टाफ इंचार्ज, द डेट ऑफ सैलरी, द जनरल मैनेजर। उसके बारे में वन एंड ओनली वन इन योर कंट्री, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द रूलिंग पार्टी, द होम मिनिस्टर। इसलिए हम इन सब चीज़ों के साथ क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। वन एंड ओनली वन बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ये सारी चीज़ें जो है आपको आएंगी एग्ज़ाम में। सो इन सब चीज़ों के साथ जो है आपने अच्छे से डील करना है, इनको अच्छे से देखना है,
ठीक है। उसके बाद में है वन एंड ओनली वन, रिवर्स एंड ओशियंस, जितने भी रिवर्स के नाम हैं जैसे द गंगा, द यमुना, इनके साथ हम द लगाते हैं। द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्र, द इंडियन ओशियन। उसके बाद में वन एंड ओनली वन इन द बर्ड बैंक, द यूएनओ, द सार्क, द ब्रिटिश एयरबेस, इनके साथ द लगाते हैं। तो ये जो वन एंड ओनली वन इन द यूनिवर्स, द सन, द मून, द यूपिटर, इनको आप अच्छे से रिवाइज करना। इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप इनको अच्छे से जो है रिवाइज कर लेना, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट आता है वन एंड ओनली वन, डायरेक्शन, कास्ट, रिलीजन, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द बेस्ट, द हिंदू, द सिख, द मुस्लिम, द कुरान, द गीता, द गुरु ग्रंथ साहिब, द पारसी, द ब्राह्मण, एट्सेट्रा। वन एंड ओनली वन हिस्टोरिकल इवेंट्स, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द गल्फ वार, द वर्ल्ड वार, एट्सेट्रा। वन एंड ओनली वन ऑर्डिनल्स, द फर्स्ट बॉय, द लास्ट बॉय, द नेक्स्ट एपिसोड, एट्सेट्रा। उसके बाद में है वन एंड ओनली वन प्रॉपर नाउन, नेम्स क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव, द ग्रेट किंग, समुद्रगुप्ता, ओब्लिक द ब्रेव मैन, उसके बाद में हरक्यूल्स, एट्सेट्रा। वन एंड ओनली वन बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, जैसे द बाइबल, द कुरान, द गीता, इन सब चीज़ों के साथ जो है, इन सब जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, किताबें हैं, इनके साथ द लगता है। वन एंड ओनली वन ट्रेन ओब्लिक शिप्स, द राजधानी एक्सप्रेस, द वैशाली एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द टाइटैनिक, एट्सेट्रा, इनके साथ क्या है, द लगता है। अभी है आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड विद मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम्स ऑफ ए पर्सन, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल्स, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। एग्जाम्पल, राम वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नेम ऑफ ए पर्सन। नेक्स्ट इज वाइट गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, तो मटेरियल नाउन है यहाँ पे भी द नहीं लगा है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी के साथ द नहीं लगाया। मैन इज़ मॉर्टल, कॉमन नाउन है, तो द नहीं लगा। उसके बाद में है आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड विद मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, नेम ऑफ ए पर्सन, एक्स्ट्रा, इफ सम वर्ड्स आर फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड आफ्टर इट। तो अगर उसके बाद में कुछ वर्ड्स जो है यूज़ किए गए हों, तब जो है वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द मैन होम यू नो इज़ अ टीचर, देखो यहाँ पे होम यू नो जो है वो लगा है, तो ये क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया। तो क्लास लगी यहाँ पे, द मैन कॉमा होम यू नो, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, द लगा दिया। उसके बाद में द मैन कॉमा इन ट्रबल कॉमा इज़ अ बैगर, तो यहाँ पे फ्रेज आई है, तो इसलिए हमने द लगा दिया उसके साथ। उसके बाद में है द गोल्ड विच आई वाट फ्राम अमेरिका, तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास है तो हमने द लगा दिया, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। और जब द वुमेन क्या थी, कॉमन नाउन थी, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल किया। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स। अभी ये एक्सरसाइज जो है आज आपको दे रहा हूँ मैं होमवर्क के तौर पे, बट जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा हम जो है ये फिलअप जो है भरेंगे। ही इज़ डैश इंडियन बाय बर्थ, कॉमा नॉट डैश अमेरिकन। नेक्स्ट इज डैश रेड फोर्ट इज़ डैश हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन दिल्ली। तो ये जो है मैं आहिस्ता से इसको जो है आगे बढ़ा रहा हूँ, आप जो है इसको फिलअप करना फ्रेंड्स, ठीक है, और देखना कि आपके कितने सही होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको जो है सॉल्व करेंगे। बस ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको दिए होंगे और नीचे ऑप्शन दिए होंगे, आपने उसमें से टिक करना है। बहुत इजी है, बट फर्स्टली इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अगर आप जब ये जो एक्सरसाइज है इसको आप करोगे तो वीडियो को पॉज कर लेना और इसको कहीं पे लिख लेना, ठीक है। ये देखो 1 से शुरू किया है हमने, इसी प्रकार से ये देखिए 22, 23, 24, 25। अभी चलते हैं आगे। ये फिलअप्स जो है
यहाँ पे 1 से फिर शुरू हो गया। तो ये थे आज के आपके लिए जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिलअप जो है वो फिल करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल। बाय बाय।